महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ जिसमें प्रेम भी है, क्रोध भी, मित्रता भी है, विश्वासघात भी, महिमा भी है और करुणा भी। लेकिन महाभारत का एक ऐसा प्रसंग है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कर्ण की मृत्यु से ठीक पहले द्रौपदी उससे एक वर मांगती है, एक ऐसा वर जिसे सुनकर कर्ण की आत्मा कांप उठी, एक ऐसा वर जिसे वो पूरा करना चाहता था पर कर नहीं पाया, एक ऐसा वर जिसने कर्ण के जीवन, उसकी नियति और उसकी मृत्यु तीनों का रूप बदल दिया। आकाश में हल्का सा नीला साया था, सूरज उग रहा था और कर्ण अपनी अंतिम लड़ाई के लिए देवताओं की तरह चमक रहा था। क्योंकि आज ये युद्ध नहीं था, ये भाग्य था। कर्ण को सब पता था। आज उसका रथ का पहिया धंसेगा, आज शाप उसके साथ होगा, आज अर्जुन उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, आज उसके जीवन का अंत अध्याय खुलेगा। लेकिन कर्ण के चेहरे पर कोई भय नहीं था, क्योंकि वह महाभारत का सबसे बड़ा दानवीर था। मृत्यु उसे डरा नहीं सकती थी। दूसरी ओर द्रौपदी कृष्ण के साथ चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें लाल, चेहरा शांत, पर भीतर जल रही थी। वो आग जो दुनिया न बुझा सकती थी, न रोक सकती थी। कृष्ण बोले, पांचाली, आज कर्ण युद्ध में उतरेगा, तुम उससे मिलना चाहती हो? द्रौपदी की आंखों में एक तीखी चमक उठी। उन्होंने धीमे से कहा, हां, एक प्रश्न है उससे, एक वचन है जो मैं आज उससे मांगूंगी। कृष्ण ने गर्दन झुकाई। उन्हें पता था आज दो महासागरों का टकराव होने वाला है। द्रौपदी का प्रतिशोध और कर्ण का पश्चाताप। कर्ण वो व्यक्ति था जिसने दुर्योधन के सभा में द्रौपदी को कहा था, द्रौपदी 5 पतियों के योग्य नहीं है, वो दासी है। द्रौपदी का सबसे बड़ा अपमानकर्ता शासन नहीं, दुर्योधन नहीं, बल्कि कर्ण था। पर आज इतने वर्षों बाद युद्ध के बीच कर्ण को देखते ही द्रौपदी के मन में कुछ बदल चुका था। क्यों? क्योंकि युद्ध खुल चुका था और अब सत्य भी खुल रहा था। कर्ण कुंती का पुत्र था, कर्ण पांडवों का भाई था, कर्ण का जीवन छल में बीता था, कर्ण भी स्वयं पीड़ा का पात्र था। द्रौपदी को भी अब कर्ण का सत्य पता था और इसीलिए आज वो उससे एक ऐसा वचन मांगने आई थी जो इतिहास बदल सकता था। कर्ण शांत बैठा था, चिंतन में डूबा, कंधों पर सूर्य की रोशनी, हाथों में धनुष। तभी धीरे धीरे कदमों की आहट। वो उठकर देखता है। द्रौपदी, दोनों एक दूसरे को कुछ क्षण देखते रहे। न कोई क्रोध, न कोई अपमान, न कोई भय, बस एक गहरा दर्द जो दोनों के बीच एक पुल बन रहा था। कर्ण ने सिर झुकाया। पांचाली, आप युद्ध भूमि में? द्रौपदी बोली, कर्ण, आज मैं तुमसे एक वर मांगने आई हूं। कर्ण स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें फैल गई। उसने सोचा, द्रौपदी मुझसे कोई वर मांग रही है जिस स्त्री को मैंने कभी अपमानित किया। आज वही मुझसे कुछ मांग रही है। कर्ण ने धीमे से कहा, पांचाली, आप दानवीर कर्ण के पास खड़ी हैं, जो भी आप मांगेंगी मैं दे दूंगा। द्रौपदी ने कहा, कर्ण, सोच कर कहना, क्योंकि जो मैं मांगने वाली हूं तुम उससे बच नहीं पाओगे। कर्ण की सांसें भारी हो गई। द्रौपदी ने कर्ण के सामने सिर उठाकर कहा, कर्ण, तुमने मुझे दासी कहा था, मेरी इज्जत का मजाक उड़ाया था। क्या आज तुम मुझे बहन कह सकते हो? कर्ण का दिल यही फट गया। ये वर इतना सरल था,
पर इतना असंभव भी, क्योंकि बहन कहने का अर्थ था कर्ण का द्रौपदी से कभी वैर न रखना। बहन कहने का अर्थ था दुर्योधन का साथ छोड़ देना। बहन कहने का अर्थ था पांडवों का पक्ष चुनना। बहन कहने का अर्थ था उस अपमान को स्वीकार कर मानवीय पश्चाताप करना। कर्ण कांप गया। उसने धीरे से कहा, पांचाली, मैं आपकी इज्जत करना चाहता हूं। मैं आज आपके सामने झुक सकता हूं, पर दुर्योधन, उसने मुझे सम्मान दिया है। मैं उसके विश्वास का दार नहीं बन सकता। द्रौपदी की आंखें भर आई। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, कर्ण, अगर मैं आज तुमसे प्रार्थना करूं कि पांडवों के खिलाफ अपने बाण मत उठाना, क्या तुम रुक जाओगे? कर्ण की आंखें लाल हो गई। उसने कहा, पांचाली, काश मैं ये कर पाता, लेकिन मेरा जीवन मेरी इच्छा से नहीं चल रहा। मेरी देह कौरवों की सेना में है, पर मेरा मन कहीं और है। द्रौपदी ने तीसरा प्रश्न पूछा, कर्ण, क्या तुम आज मुझे क्षमा मांग सकते हो? कर्ण की सांस रुक गई और वो जमीन पर झुक गया। उसने कहा, पांचाली, मैंने तुम्हारा अपमान किया और ये मेरे जीवन का सबसे भारी अपराध है। कर्ण रो पड़ा। द्रौपदी ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जो कर्ण नहीं दे पाया। द्रौपदी ने गहरी आवाज में कहा, कर्ण, मैं तुमसे केवल एक ही वर चाहती हूं। मेरे 5 पतियों की जान बख्श दो। कर्ण जैसे पत्थर बन गया। ये वचन, ये वर वो कभी पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो कौरवों का सेनापति था। युद्ध का 17वां दिन था। अर्जुन उसकी मृत्यु तय कर चुका था। दुर्योधन का आदेश था, पांडवों का अंत होगा। कर्ण ने कांपती आवाज में कहा, पांचाली, मैं दान का राजा हूं, पर मैं ये दान नहीं दे सकता। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं अपनी ही नियति से बंधा हुआ हूं। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, तो कर्ण, आज तुम दानवीर नहीं, कठपुतली हो। कर्ण ने सिर झुका लिया। द्रौपदी के कदम भारी थे, पर कर्ण का मन उससे भी भारी। द्रौपदी ने आखिरी वाक्य कहा था, तुम दानवीर नहीं, कठपुतली हो कर्ण। ये वाक्य कर्ण के हृदय में शूल की तरह धंस गया। वो रथ के पहिए को पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखें लाल थी, रोने से नहीं, बल्कि जीवन भर के दर्द से। कर्ण ने फुसफुसाकर कहा, पांचाली, काश तुम जान पाती मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। लेकिन द्रौपदी जा चुकी थी। अचानक एक हल्की हवा चली और उसी हवा में एक शांत, दिव्य, मुस्कुराता हुआ रूप। कृष्ण कर्ण के सामने खड़े थे। कर्ण ने सिर झुका लिया। कृष्ण, आप आए हैं मुझे समझाने? कृष्ण मुस्कुराए। नहीं कर्ण, मैं आया हूं तुम्हारी वेदना सुनने। कर्ण की आंखें भर आई। वो बोला, कृष्ण, मैं दानवीर हूं, लेकिन आज द्रौपदी को कुछ नहीं दे पाया। क्या मैं इतना दुर्बल हूं? कृष्ण बोले, दुर्बल वो नहीं जो वचन न दे पाए, दुर्बल वो है जो सत्य न देख पाए। कर्ण की सांसें भारी हो गई। क्यों उसका रथ हमेशा धंस जाता था? कर्ण बोला, कृष्ण, मेरी नियति ही मुझसे क्यों लड़ रही है? कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुमने भी कई गलतियां की हैं। कर्ण ने सिर उठाया। कृष्ण बोले, पहला शाप पृथ्वी का शाप। कर्ण ने बचपन में अनजाने में धरती पर पड़े गाय के बछड़े को मार दिया था। उसकी माता ने शाप दिया, जिस पृथ्वी पर तुमने अन्याय किया, युद्ध में वही पृथ्वी तुम्हारा साथ नहीं देगी।
इसीलिए हर निर्णायक समय पर कर्ण का रथ धंस जाता था। युद्ध में जमीन कर्ण की शत्रु बन जाती थी। अंतिम दिन भी पृथ्वी ने उसका पहिया निगल लिया। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली थी। परशुराम जो केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। कर्ण ने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम ने उस पर कृपा की। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक बिच्छू ने कर्ण की जांघ पर डंक मारा। कर्ण ने हलचल नहीं की। परशुराम न जागे इसलिए। परशुराम जागे और बोले, जो व्यक्ति इतना सहन कर सकता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। कर्ण ने सच बताया। परशुराम क्रोधित हुए। तुम्हें मैंने दिव्य ज्ञान दिया है, पर याद रखना, तुम्हें जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी क्षण तुम इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए कर्ण ब्रह्मास्त्र भूल गया, दिव्य अस्त्र का उच्चारण भूल गया। अर्जुन के विरुद्ध निर्णायक अस्त्र नहीं चला सका। कर्ण एक बार एक स्त्री का मजाक उड़ा बैठा था जिसका घड़ा टूट गया था। स्त्री ने कहा, जिस दिन तुम किसी स्त्री की सहायता मांगोगे कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। यह शाप सच साबित हुआ। जब रथ का पहिया धंसा, जब कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको मैं रथ निकाल लूं, तो किसी ने सुनवाई नहीं की। कृष्ण बोले, कर्ण, भाग्य उसी पर प्रहार करता है जो स्वयं को पहले घायल कर चुका हो। कृष्ण ने कहा, कर्ण, आज पांचाली ने तुमसे एक वर मांगा जो तुम दे नहीं सके, पर तुम जानते हो उसने दूसरा वर भी मांगा था। कर्ण चौंका। कौन सा? कृष्ण, वो चाहती थी कि तुम आज के दिन उससे क्षमा मांगो। कर्ण की आंखों से पहली बार आंसुओं की धार बहने लगी। वो बोला, कृष्ण, मैंने उसकी आंखों में वैसा दर्द आज तक नहीं देखा। वो चाहती थी कि मैं उसके स्त्रीत्व का सम्मान करूं, और मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता था? कृष्ण चुप रहे। कर्ण की आवाज कांप रही थी। कृष्ण, क्या पांचाली ने मुझे क्षमा किया? कृष्ण ने सबसे भारी सत्य कहा। कर्ण, द्रौपदी ने तुम्हें आधा माफ किया है। कर्ण स्तब्ध। आधा? पूरा क्यों नहीं? कृष्ण बोले, क्योंकि तुमने उसकी इज्जत को जो चोट पहुंचाई थी, उस घाव के दोनों हिस्से हैं, एक देह पर, एक आत्मा पर। पहला घाव वो भूल गई, दूसरा अभी भी दर्द देता है। कर्ण की सांसें रुक रही थी। कृष्ण बोले, पांचाली ने एक वाक्य कहा था जिसे तुमने सुना नहीं। कर्ण उठकर खड़ा हो गया। कृष्ण ने कहा, कर्ण, जैसा दर्द तुमने मेरे हृदय को दिया, वैसा ही दर्द तुम्हारी देह को भी मिलेगा। और सच, कर्ण के शरीर पर असंख्य बाण लगने वाले थे। हर प्रहार उसी अपमान का प्रतिशोध था। युद्ध में कर्ण द्रौपदी के वचन की पीड़ा महसूस करेगा। कर्ण धीरे से बोला, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था कृष्ण? कृष्ण बोले, तुमने अपमान किया था कर्ण, और स्त्री का अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण का उत्तर पूरा ब्रह्मांड हिला देने वाला। कर्ण ने कांपते हुए कहा, कृष्ण, मैंने जीवन भर संघर्ष किया, क्या मेरे लिए मोक्ष है? कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण, तुम सूर्य पुत्र हो, दान के देवता हो, तुम्हें मोक्ष अवश्य मिलेगा। पर कर्ण, पर कृष्ण, तुम्हें मोक्ष केवल तब मिलेगा जब तुम अपने अंतिम क्षण में द्वेष छोड़ दोगे। कर्ण की आंखें फैल गई। किससे? कृष्ण, द्रौपदी से और अपने भाइयों से। कर्ण की आत्मा कांप उठी। भाई? कृष्ण ने अब सत्य बताया। कर्ण, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। कर्ण वही बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ सिल गए, उसकी आंखों में
जीवन भर का दर्द छलक गया द्रौपदी जाकर। कर्ण के मन में एक दरार छोड़ गई थी और कृष्ण उस दरार को एक गहरे सत्य से भरकर चले गए। कर्ण, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। कर्ण ने यह सुना और जैसे धरती उसके पैरों तले फट गई। वो चिल्लाया, पर आवाज उसके भीतर ही मर गई। वो बैठ गया, सिर पकड़ा, धड़कनें तेज हो गई। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर मैं उनका भाई हूं तो मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया? ये वही पल था जो कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। कुंती और कर्ण की आमने सामने मुलाकात। सुबह होती है। कर्ण अभी भी रात भर शांत नहीं हो पाया। तभी उसकी आंखों के सामने एक स्त्री आकर खड़ी होती है। धीमी चाल, कांपते कदम और आंखों में बाढ़। कुंती कर्ण की जननी थी। कर्ण उसे देखता है, पहचानता नहीं, पर भीतर कुछ पिघलता है। कुंती बोली, कर्ण। कर्ण चौंका, शरीर सख्त हो गया। आप कौन? कुंती की आंखों में सदियों का दर्द था। उन्होंने एक वाक्य कहा, मैं तुम्हारी मां हूं। कर्ण के पैरों तले धरती खिसक गई। वो हिल भी नहीं पाया। वो चीखा, नहीं, मेरी मां राधा है। कुंती रो पड़ी, राधा तुम्हारी मां है, लेकिन जन्म मैंने दिया था। कर्ण के होंठ कांप रहे थे। कर्ण रोते हुए बोला, तो कहा थी आप जब मुझे हर कदम पर अपमान मिला? कहा थी आप जब दुनिया ने मुझे सूद का बेटा कहा? कहा थी आप जब मेरे पास नाम नहीं, जाति नहीं, पहचान नहीं थी? कहा थी आप जब मुझे एक गुरु से श्राप मिला? कहा थी आप जब दुर्योधन ही मुझे कर्ण कहने वाला पहला व्यक्ति था? कुंती टूट चुकी थी। वो जमीन पर बैठ गई। कर्ण ने कहा, आप अब क्यों आई है जब मैं युद्ध भूमि में मृत्यु का आंचल ओढ़ चुका हूं? कुंती चुप रही। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम आज के युद्ध में पांडवों पर बाण न उठाओ। तुम 5 पांडवों का रक्त न बहाओ, क्योंकि तुम उनका भाई हो। कर्ण ने कहा, तो 5 पांडव? क्या मैं छठवां हूं या पहला? कुंती की सांसें टूटती जा रही थी। इतना बड़ा त्याग कि कृष्ण भी दंग रह गए। कर्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़। वो बोला, माता, मैं दुर्योधन का मित्र हूं। उसने मुझे अपनाया जब मेरी मां ने मुझे त्यागा था। कुंती के आंसू तेज हो गए। कर्ण बोला, मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कुंती टूट गई। उन्होंने कहा, तो क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? कर्ण शांत हुआ, फिर बोला, नहीं माता, मैं वचन देता हूं, मैं 5 पांडवों में किसी को नहीं मारूंगा। कुंती चौंकी, तो दुर्योधन तुमसे एक एक करके उनसे लड़ने भेजेगा। कर्ण ने एक दर्द भरी मुस्कान दी। इस युद्ध में 5 पांडव जीवित रहेंगे, या पांडवों के स्थान पर एक कर्ण जीवित रहेगा। यह महाभारत का सबसे भारी वचन है। और यह वचन क्यों द्रौपदी के वर से टकराता था? द्रौपदी ने कहा था, मेरे 5 पतियों की जान बख्श दो। कुंती ने कहा, अपने भाइयों की जान न लो। और कर्ण ने कहा, मैं 5 को नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन से युद्ध करूंगा, क्योंकि अर्जुन उसके जीवन का शत्रु था, प्रतिद्वंद्वी था, लक्ष्य था, कर्म का परिणाम था। इसलिए द्रौपदी का वर और कुंती का वर दोनों कर्ण के भीतर एक दूसरे से टकरा रहे थे। कर्ण खुद ही विरोधाभास बन चुका था। कर्ण का कवच कुंडल छीने जाने की कहानी इंद्र जानते थे। कर्ण देवीय कवच कुंडल के साथ अजय है, इसलिए वह ब्राह्मण रूप लेकर आए। कर्ण ने देखा
ब्राह्मण, इंद्र बोले, मुझे तुम्हारा कवच कुंडल दान चाहिए। कर्ण ने तुरंत पहचाना, ये कोई ब्राह्मण नहीं, स्वयं इंद्र है। फिर भी कर्ण मुस्कुराए, दे दानवीर कर्ण, ये भी दे देगा। और अपने शरीर से कवच कुंडल खोलकर दान कर दिए। दे खून से भीग गई, पर कर्ण मुस्कुराता रहा। इंद्र भावुक हो गए, कर्ण, मैंने छल किया, पर तुमने दान दिया, तुम्हें यह शक्ति देता हूं। शक्ति अस्त्र, लेकिन यह अस्त्र केवल एक बार चल सकता था, और कर्ण इसे अर्जुन पर चलाना चाहता था, पर वो इसे घटोत्कच पर चलाने को मजबूर हो गया, और उसका सबसे बड़ा हथियार व्यर्थ चला गया। 17वें दिन युद्ध शुरू होता है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने। दुनिया थम गई। रथों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की सांसें, धरती की ध्वनि, सब शांत हो गई। कर्ण के शाप एक एक करके जाग रहे थे। शक्ति अस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूला। पृथ्वी सहारा नहीं दे रही। रथ का पहिया धंस रहा। अर्जुन दिव्यता में था, कर्ण विपरीत भाग्य में। लेकिन कर्ण बराबरी से लड़ रहा था, क्योंकि वह सूर्यपुत्र था। अपने ही हाथों में बंध गया। कर्ण का रथ अचानक धंस गया। यह वही शाप था जो पृथ्वी की माता ने दिया था। कर्ण चीखा, रुको अर्जुन, धर्म कहता है युद्ध में जब प्रतिद्वंदी असहाय हो तब वार नहीं किया जाता। अर्जुन ठीक था, वो सचमुच लड़ाई रोक देता। पर कृष्ण बोले, कर्ण, धर्म तब कहा था जब तुमने द्रौपदी को दासी कहा था। कर्ण शौक में था। कृष्ण ने कहा, तुमने पांचाली की लाज छीनी, आज प्रकृति ने तुम्हारा रथ छीन लिया। अर्जुन कांप गया। कर्ण की आंखें भर आई। उसकी मृत्यु के क्षणों में जो शब्द गूंजे। कर्ण ने अंतिम वाक्य कहा, कृष्ण, मैं द्रौपदी को आज भी उसका वर नहीं दे पाया। न उसके पतियों की रक्षा कर सका, न अपनी मां को दिखा सका कि मैंने उनसे ज्यादा दुनिया से लड़ाई लड़ी। कर्ण ने अर्जुन को देखा, अर्जुन, तुम मेरा अंत कर दो, क्योंकि तुम मेरे भाइयों में सबसे श्रेष्ठ हो। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक तीर चलाया। तीर लगा, कर्ण गिर गया। दुनिया शांत हो गई। कर्ण का हृदय द्रौपदी की ओर मुड़ा। कर्ण ने अंतिम सांसों में कहा, पांचाली, काश तुम मुझे आज भाई कह पाती। और वही समाप्त हो गया। कर्ण का शरीर रथ के पहिए के पास गिरा था। धूल उड़ रही थी। सूरज की रोशनी उसके माथे को छू रही थी। वो शांत था, जैसे किसी ने एक आग उगलते सूर्य को अचानक सिसकियों में बदल दिया हो। धरती पर इतना सन्नाटा था कि लगता था युद्ध रुक गया है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। धनुष उनके हाथ से लगभग गिर गया था। उनकी आंखें कर्ण की आंखों से मिल नहीं पा रही थी। कृष्ण दूर खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, दया नहीं, बल्कि एक भारी मौन था। अर्जुन के हाथ कर्ण के रक्त से भीग गए। वह दहाड़ते हुए बोला, कृष्ण, मैंने कर्ण को मार दिया, पर उसने तो अपना रथ खुद रोका था। कृष्ण शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने युद्ध किया है अधर्म के विरुद्ध, कर्तव्य के लिए। अर्जुन चीख उठा, पर वो तो भाई जैसा योद्धा था। कृष्ण धीरे से बोले, अर्जुन, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो तुम्हारा बड़ा भाई भी था। अर्जुन वही जम गया। उसकी सांस रुक गई। होंठ कांपने लगे। क्या भाई? कृष्ण ने हां में सिर हिलाया। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कर्ण के शव पर गिर पड़ा। भैया, मैंने आपको अज्ञानता में ही मार दिया।
धरती जैसे रो पड़ी। युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर दुर्योधन कर्ण को खोज रहा था, जब तक उसे एक सैनिक ने कहा, महाराज, कर्ण अब नहीं रहे। दुर्योधन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धनुष फेंक दिया, सिर पकड़ लिया, घुटनों पर गिर गया। वो चिल्लाया, कर्ण, तूने मुझे छोड़ दिया? मेरे युद्ध का सूर्य डूब गया। दुर्योधन रो रहा था। पहली बार वो सचमुच टूटा था, क्योंकि कर्ण उसका मित्र नहीं, उसका दाहिना हाथ था। कर्ण के बिना दुर्योधन आधा हो चुका था। द्रौपदी कृष्ण के पास बैठी थी। तभी एक सैनिक दौड़ा आया। देवी, कर्ण मृत हो गया द्रौपदी के हाथ से। कब गिर गया? उनकी आंखें फैल गई। एक भारी, अजीब और अवर्णनीय सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। उन्होंने आंखें नीचे की और फुसफुसाई, वह मर गया? कृष्ण ने धीरे से कहा, हां पांचाली। द्रौपदी ने कुछ क्षण आंखें बंद रखी और फिर एक आंसू धीरे से उनके गाल पर बहा। उनके मन में सिर्फ एक वाक्य गूंज रहा था, काश उस दिन सभा में वो मौन रहता। द्रौपदी ने कर्ण से घृणा की थी, क्रोध किया था, अपमान भूल नहीं पाई थी। लेकिन आज उनकी आंखों में कर्ण के लिए एक अजीब सा दुख था। कृष्ण समझते थे इस आंसू में अपमान का प्रतिशोध भी था, न्याय की जीत भी, और कर्ण के दुख की अनुभूति भी। वो द्रौपदी के पास बैठ गए। द्रौपदी ने धीरे से कहा, कृष्ण, मैंने उससे एक वर मांगा था, वो दे नहीं पाया। कृष्ण ने पूछा, कौन सा वर पांचाली? द्रौपदी ने कहा, मैंने उससे कहा था मेरे पतियों को मत मारना, और वो ये वर दे नहीं पाया। कृष्ण ने गहरी सांस ली। द्रौपदी बोली, क्यों कृष्ण, क्यों वो नहीं दे पाया? इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा वीर। कृष्ण बोले, क्योंकि पांचाली वो दानव नहीं, वो नियति था। द्रौपदी की आंखें भर आई। कुंती को विदुर ने आकर बताया, देवी, आपका पुत्र। कुंती ने फौरन कह दिया, अर्जुन? विदुर बोला, नहीं देवी, दूसरा। कुंती की आंखों में सूनी चमक उभर आई। कर्ण? विदुर ने सिर झुका दिया। कुंती गिर पड़ी, जमीन पर धम से बैठ गई। वो चिल्लाई, ये कैसा न्याय है प्रभु? मैंने उसे जन्म दिया पर पहचान नहीं दी, और अब उसकी मृत्यु पर आंसू देने को भी। बहुत देर हो गई। कुंती की चीखें कुरुक्षेत्र की हवा में धधक उठीं। उन्होंने रोते हुए कहा, कर्ण, मैंने तुम्हें खोया 2 बार। कुंती बोली, उस दिन नदी किनारे जब मैंने नवजात को छोड़ा था। वो मजबूरी थी कृष्ण, पाप नहीं। वो फूट फूट कर रो रही थी। पर यह सच है, कर्ण मरा इसलिए नहीं कि अर्जुन ने तीर चलाया। कर्ण मरा इसलिए क्योंकि मैंने उसे जन्मते ही छोड़ दिया था। कृष्ण चुप रहे। कुंती के शब्द हर पत्थर को पिघला देते। कुंती ने पूछा, कृष्ण, मेरे पुत्र को इतना दुख क्यों मिला? क्यों इतने शाप? कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, कर्ण का दुख किस्मत नहीं था, प्रकाश का मार्ग था। कुंती स्तब्ध। कृष्ण ने कहा, हर अवतार में एक ऐसा योद्धा जन्मता है जो प्रकाश के मार्ग में छाया बनता है, और कर्ण सूर्यपुत्र होने के बावजूद छाया का जीवन जीने आया था। वो प्रकाश के लिए आत्म बलिदान था। कृष्ण, अर्जुन और भीम कर्ण के शव के पास पहुंचे। अर्जुन रो रहा था, भीम की आंखें नम थी। तभी कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई और अचानक कर्ण के शरीर से सुनहरी किरणें निकलने लगी। सब स्तब्ध।
कृष्ण बोले, वो पृथ्वी का नहीं, सूर्य का पुत्र था। कर्ण का शरीर अद्भुत तेज से भर गया। सैनिक घुटनों पर बैठ गए। कृष्ण ने कहा, कर्ण का अंत मृत्यु नहीं, मुक्ति है। कर्ण के शरीर को युद्ध भूमि से उठाकर ले जाया जा रहा था। द्रौपदी सामने आई। सभी शांत। द्रौपदी ने कहा, कर्ण को राजा की तरह अग्नि संस्कार दो। सब चौंक गए। भीम बोले, द्रौपदी, आज तुम। द्रौपदी बोली, जो मेरा सबसे बड़ा अपमान करता था, वो आज मेरे लिए सबसे बड़ा त्याग करने वाला भी था। उन्होंने धीरे से कहा, वो मेरे पतियों को मारना नहीं चाहता था। फिर द्रौपदी ने कर्ण के पैर छूकर कहा, तुमने मुझे बहन नहीं कहा, पर मैं आज तुम्हें भाई की तरह विदा करती हूं। यह सुनकर कृष्ण की आंखें भी नम हो गई। शाम उतर रही थी। पूरा युद्ध भूमि शांत था। सैनिक भी आज अपनी आवाज खो चुके थे। कर्ण का शरीर चिता पर रखा जा रहा था। सूर्यपुत्र का शरीर रक्त से लथपथ, पर चेहरे पर शांति। कुंती धीरे धीरे उसके पास आई। द्रौपदी पीछे खड़ी थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब मौन थे। कर्ण की चिता के पास कृष्ण अकेले खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। अचानक हवा थम गई। पेड़ रुक गए। जंगल की आवाजें दबी, जैसे प्रकृति खुद कर्ण के विदा होने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही अग्नि जलाई गई, एक सुनहरी चमकदार किरण कर्ण के शरीर से उठी और उसी क्षण कर्ण की आत्मा कृष्ण के सामने प्रकट हुई। कर्ण दिव्य रूप में था। दर्द नहीं, घाव नहीं, सिर्फ तेजस्वी प्रकाश। कर्ण ने कहा, कृष्ण, क्या मेरा अंत सही था? कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण, तुम्हारा अंत तुम्हारी महिमा का आरंभ है। कर्ण बोला, तो मेरा जीवन? कृष्ण ने कहा, तुम्हारा जीवन अधर्म में रहकर भी धर्म की स्थापना करने के लिए था। कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण धीरे से पूछता है, कृष्ण, पांचाली ने क्या मुझे क्षमा कर दिया? कृष्ण ने कहा, आधा नहीं, पूरी तरह। कर्ण चौंका। कब? कृष्ण ने कहा, जब उसने तुम्हें राजा की तरह अग्नि संस्कार दिया, जब उसने तुम्हारे पैर छुए, जब उसने कहा, मैं तुम्हें भाई की तरह विदा करती हूं। कर्ण के दिव्य मुख से एक आंसू गिरा। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। कृष्ण बोले, पांचाली ने तुम्हारे कर्म को नहीं, तुम्हारे हृदय को देखा। द्रौपदी चिता के पास धीरे धीरे चली आई। सभी लोग चकित थे कि द्रौपदी इस तरह आगे क्यों बढ़ रही है। कृष्ण ने किसी को रोकने नहीं दिया। द्रौपदी कर्ण के सामने खड़ी हुई। उनकी आंखें लाल थी, पर चेहरा शांत। उन्होंने धीमे से कहा, सूर्यपुत्र, मैं तुमसे घृणा करती थी। सबका दिल धड़क उठा। द्रौपदी ने अगला वाक्य कहा, पर आज मैं तुमसे दुख करती हूं। उनके होंठ कांपे। मैंने तुमसे वर मांगा था, मेरे पतियों को न मारना, और तुम नियति के कारण वो दे नहीं पाए। आज मैं समझती हूं, तुम दानवीर नहीं, वचनवीर थे। अपने मित्र के वचन के बंधन में बंधे हुए उन्होंने रुककर कहा, कर्ण, मैं आज तुम्हें क्षमा नहीं करती, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं। कुंती फूट फूट कर रोने लगी। कर्ण की आत्मा द्रौपदी के शब्दों को देवताओं की तरह सुन रही थी। कर्ण बोला, कृष्ण, इस क्षण के लिए ही मैं जन्मा था। कृष्ण मुस्कुराए। हां कर्ण, इसी क्षण के लिए। और अचानक कर्ण का तेज और भी चमकने लगा।
थोड़ी ही देर में कर्ण की आत्मा सूर्य की ओर धीरे धीरे उठने लगी। कुंती चिता के पास आई। घुटनों के बल बैठीं, आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, कर्ण, मैंने तुम्हें त्यागा था। यह मेरा सबसे बड़ा अपराध था। पर तुमने मुझे कभी दोष नहीं दिया। तुमने मुझे मां कहने का मौका भी नहीं दिया। कृष्ण ने कुंती का हाथ पकड़ा। देवी, कर्ण ने अंतिम क्षणों में तुम्हें याद किया था। कुंती रोकर बोली, क्या कहा था उसने? कृष्ण ने कहा, उसने कहा, मेरी मां को बताना, मैंने कभी उनसे द्वेष नहीं किया। कुंती वही टूट गई। अर्जुन कर्ण के पास आया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोला, अगर मैं जानता, भैया, अगर मैं जानता कि आप मेरे सगे भाई हैं, मैं कभी भी आपसे युद्ध नहीं करता। भीम बोला, कर्ण, तुम मेरे लिए दुश्मन नहीं, एक योद्धा थे जिसने मेरी ताकत को चुनौती दी। नकुल और सहदेव आंसू में टूट गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमारे बड़े भाई हैं। पांडव पहली बार एक साथ कर्ण के शव के सामने घुटनों पर बैठे। युद्ध भूमि के दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, आज एक ही जगह खड़े थे। दुर्योधन भी आया। उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, कर्ण, तू मेरा मित्र था, मैंने तुझे खो दिया। और पहली बार दुर्योधन भी कर्ण के सामने घुटनों पर बैठ गया। कृष्ण ने कहा, आज सूर्यपुत्र का संस्कार राजा की तरह होगा। और जब अग्नि ने कर्ण के शरीर को छुआ, आकाश में सूर्य की रोशनी अचानक तेज हो गई। सैनिक चौंक उठे। कृष्ण बोले, सूर्य अपने पुत्र को अपने घर बुला रहा है। कर्ण की आत्मा सूर्य की आभा में डूबी हुई थी। कर्ण ने कहा, कृष्ण, क्या मैं असफल था? कृष्ण मुस्कुराए। कर्ण, जो मनुष्य सत्य के लिए मरता है वो कभी असफल नहीं होता। कर्ण बोला, पर मैं किस सत्य के लिए जिया? कृष्ण बोले, तुम दुर्योधन के लिए नहीं, न पांडवों के लिए, तुम वचन के लिए जिए। और वचन धर्म से भी बड़ा होता है। कर्ण ने सिर झुका लिया। तो द्रौपदी का वर? कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ने तुमसे जिस वर की मांग की थी वो दान नहीं था, वो क्षमा थी, और तुमने उसे दे दिया। कर्ण, कर्ण की आत्मा चमकी। और वो क्यों नहीं दे पाया? इसका अंतिम आध्यात्मिक रहस्य। द्रौपदी का प्रश्न, क्या तुम मेरे पतियों को नहीं मारोगे? कर्ण इसका वचन नहीं दे पाया क्योंकि वह दुर्योधन का कर्जदार था, कौरवों के प्रति वफादार था, युद्ध से भागने वाला नहीं था, और अर्जुन से लड़ना उसकी नियति थी। लेकिन असली रहस्य यह है, द्रौपदी दान नहीं, कर्ण की अंतरात्मा मांग रही थी। वो जानना चाहती थी, क्या कर्ण अपने अपराध का भार समझता है? क्या कर्ण अपने हृदय से उनका सम्मान करता है? और उत्तर था, हां। कर्ण मरने से पहले द्रौपदी को अंतर्मन की क्षमा दे गया, और द्रौपदी कर्ण को मुक्ति दे गई। कर्ण क्यों नहीं दे पाया द्रौपदी का वरदान? क्योंकि द्रौपदी युद्ध रोकना चाहती थी, और कर्ण युद्ध की ज्वाला में जन्मा योद्धा था। द्रौपदी पांडवों की रक्षा चाहती थी, और कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के वचन से बंधा था। द्रौपदी भावनाओं की तलाश में थी, और कर्ण कर्तव्य के पिंजरे में कैद था। द्रौपदी स्त्री थी, क्षमा और न्याय चाहती थी। कर्ण पुरुष था, सम्मान और वचन निभाना चाहता था। इसलिए कर्ण दान देने में विफल नहीं हुआ। कर्ण दो वचनों के बीच फंस गया था, और यही कर्ण का सबसे बड़ा दुख है। कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम अब मुक्त हो। कर्ण की आत्मा सूर्य की ओर उठी
और प्रकाश में विलीन हो गई। और महाभारत में सूर्य एक पल के लिए सुनहरी चमक से ओतप्रोत हो गया।